नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मुस्लिम समुदाय के जरिए फैलाई गई एक अफवाह ने हिंदुओं की जिंदगी ही बदल दी। देखते ही देखते हिंदुओं के घरों पर पत्थर बरसने लगे। नुकीले हथियारों से लैस एक भीड़ मानो हिंदुओं के खून की प्यासी बैठी हो। और तो और कट्टरपंथियों का जमावड़ा लगातार उनके घरों में घुसने की कोशिश करता है। नतीजन हिंदू परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है और लगातार पलायन कर रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से सामने आ रही ये तस्वीर आपकी रूह कपा देगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो आप हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी कस्बे में हो। क्या है हिंदुओं के पलायन से जुड़ी ये पूरी खबर जिसने कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा सबके सामने लाने का काम किया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। मुसलमानों ने फैलाई झूठी अफवाह, हिंदुओं के घर पर चलने लगे पत्थर, हवा में लहराए गए हथियार, हिंदू समुदाय पलायन को मजबूर। पूरी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां 7 जून 2024 को मौलाना फारूक नाम के एक मदरसा संचालक की हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह पैसों का लेन देन था। हत्या का आरोप हिंदू समुदाय के कुछ लोगों पर लगाया गया। तब मुस्लिम भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए ना सिर्फ पुलिस पर पत्थरबाजी की बल्कि आरोपितों के घरों में भी घुसने की कोशिश की थी। पुलिस ने बल प्रयोग करके जैसे तैसे हालत को संभाला। उपद्रव को देखते हुए गांव में हिंदू समुदाय के कई लोग दहशत में घर छोड़कर भाग गए। पुलिस द्वारा दिए जा रहे तमाम आश्वासन के बावजूद भी वो लौटने को तैयार नहीं है। गांव छोड़ने वालों के नाम दिनेश चंद्र पांडे, जयप्रकाश पांडे, राजेश चंद्र पांडे, अनिल कुमार पांडे, रमाकांत पांडे और लाला पांडे बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव का है, जहां 7 और 8 जून को हुई हिंसा के बाद मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। हमलावर भीड़ आरोपितों के घरों में घुसने की कोशिश की। तब से गांव में पुलिस तैनात है। माहौल को देखते हुए हिंदू समुदाय के कई लोग घरों में ताला लगाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। डर से शरणार्थी बन चुके इन परिवारों को जिला प्रशासन कई बार सुरक्षा देने और सुरक्षित रहने का भरोसा दे चुकी है। इसके बावजूद कई परिवार घर लौटने को तैयार नहीं है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करने वालों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप यह भी है कि हिंसक भीड़ ने उन हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया था जिनका मौलाना फारूक की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। इस बीच प्रशासन के लाख समझाने और पुलिस की तमाम पाबंदियों के बावजूद समाजवादी पार्टी के सदस्य मृतक मौलाना फारूक के घर पहुंच गए। शनिवार यानी कि 15 जून को उन्होंने पहले पुलिस की बैरिगेटिंग तोड़ दी, फिर पगडंडी के सहारे मृतक के घर पहुंचे। सपा के इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि पीड़ित हिंदुओं के घर किसी ने जाने की कोशिश नहीं की। इस बीच हिंदू संगठनों ने भी इस मामले में दखल देना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर ऐलान किया है कि किसी भी रूप में एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गांव के हिंदुओं की सुरक्षा भी तय करने की प्रशासन से अपील की है। हिंदू संगठनों ने एक पक्षीय आवाज उठाने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कठोर शब्दों के साथ उनकी निंदा की। प्रतापगढ़ पुलिस का कहना है कि उनकी हालतों पर नजर है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौलाना हत्याकांड में अब तक पुलिस ने कुल 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम देवी प्रसाद पांडे, चंद्रमणि तिवारी और उनकी पत्नी सीता तिवारी है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 147, 148, 302 और 34 के तहत कार्रवाई की गई है। मौलाना फारूक की हत्या के बाद सोशल मीडिया के तमाम इस्लामी और वामपंथी हैंडलों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। कई हैंडलों ने इसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्कॉलर्स की टारगेट किलिंग के तौर पर दिखाने का प्रयास किया था। इस पूरे समूह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, शामली और प्रतापगढ़ जिलों में विभिन्न कारणों से मारे गए मजहबी गुरुओं को एक साथ जोड़कर नया रूप दिया। वहीं पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया है कि इनमें से एक भी हत्या टारगेट किलिंग या सांप्रदायिक मंशा से नहीं हुई थी। शामली के केस में तो औलाद ने ही अपने अब्बा की हत्या कर दी थी। इस मामले में भी पुलिस की जांच में हत्या की वजह पैसों और जमीन का विवाद निकला। पुलिस की पूछताछ में 11 जून को गिरफ्तार आरोपी चंद्रमणि तिवारी ने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से है। तिवारी ने कहा कि दूध बेचकर और थोड़ी बहुत खेती करके परिवार का गुजारा चलता है।
आरोपित और मृतक मौलाना के बीच अच्छे संबंध थे। पैसों के अभाव में आरोपित ने मौलाना को अपनी लगभग 10 बिस्वा जमीन बेच दी थी। इसी लेन देन में पैसे और जमीन आदि को लेकर विवाद हुआ था। इसकी वजह से आरोपित ने आवेश में आकर मौलाना की फावड़े से मारकर हत्या कर दी थी। बाकी इसके अलावा इसमें कोई और धार्मिक और सांप्रदायिक एंगल नहीं था। फिर भी हिंदुओं को जानबूझकर निशाने पर लिया गया है। बता दें कि यूपी में पलायन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। बीते महीने यूपी के रामपुर में भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां रामपुर जिले में हिंदू समाज के लोगों ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर स्वार इलाके के घोसीपुरा पट्टी गांव में हिंदू समाज के लोगों द्वारा लगाए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट के बाद ऐसा किया था। इसके साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को हुई तो तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस की एक टीम स्वार इलाके के घोसीपुरा पट्टी गांव पहुंची। पुलिस की कार्रवाई के आश्वासन के बाद गांव के लोग मान गए, अपना घर छोड़कर और पलायन करने की बात से मना कर दिया। बता दें कि रामपुर के स्वार क्षेत्र के घोसीपुरा पट्टी मुस्लिम बहुल इलाका है। गांव के ही व्यक्ति दिनेश कुमार का आरोप है कि पास के ही रिजवान से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गांव के रिजवान नाम के व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी। इस मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर पीड़ित परिवार ने इस मामले में सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव से पलायन करने की धमकी भी दी थी। हिंदू समाज के लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा था कि 30 मार्च को गांव में दो पक्षों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद मेडिकल कराया गया। इस मामले में केस भी दर्ज हुआ। पीड़ित पक्ष को यह लगा कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। रविवार को सीओ भी पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे थे। घर पहुंचकर पीड़ित पक्ष को पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हुआ और गांव से पलायन ना करने की बात स्वीकार ली। इतना ही नहीं, हिंदुओं के पलायन से जुड़ी एक और खबर बीते साल बरेली से भी सामने आई थी, जहां बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के गांव मऊचंदपुर में हिंदू पक्ष के लोगों ने अपने मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है के फ्लैक्स लगा दिए थे। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। 12 घरों पर मकान बेचकर गांव से पलायन करने के फ्लैक्स लगे होने के फोटो और वीडियो वायरल होने लगे थे। इसके बाद पुलिस और लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और कोतवाल ने उन्हें समझा बुझाकर फ्लैक्स उतरवा दिया था। गांव मऊचंदपुर में कब्रिस्तान की जगह में बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि कब्रिस्तान की जगह को बढ़ाया जा रहा है। चूंकि इस जगह पर रामलीला, जागरण आदि प्रोग्राम हुआ करते हैं, इसलिए दीवार आगे बढ़ाकर लगाने से यह कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ राय सती देवी का मंदिर भी है और रास्ते की चौड़ाई भी काफी कम है। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री तथा एसडीएम को शिकायतें दी गई थी। ग्रामीणों की शिकायत रही है कि पुलिस प्रशासन ने रातों रात दीवार का निर्माण शुरू करवा दिया था। उनका कहना था कि हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम मकान बेचकर गांव से पलायन करने जा रहे हैं। गांव में पोस्टर लगे होने की खबर मिलते ही रामपुर चौकी प्रभारी लल्लूगिरी पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे। ग्राम प्रधान कैसर अंसारी ने बताया था कि ग्राम समाज भूमि गाटा संख्या 435 में कब्रिस्तान दर्ज है। उसके बराबर में इसी नंबर जमीन की जमीन में आम रास्ता है। उसके बाद गाटा 430 में मंदिर और हिंदू समाज के लोगों के मकान हैं। वह कब्रिस्तान की जमीन पर बाउंड्री करा रहे हैं, जिसकी पैमाइश भी प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। एसडीएम गोविंद मौर्य ने बताया था कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो भूमि कब्रिस्तान के नाम पर है, उस पर बाउंड्री का निर्माण हुआ था, जिसके बाद टीम भेजकर पैमाइश भी करवाई गई थी, जिसमें मामला सही पाया गया। जानकारी के अनुसार यह भूमि ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी में दर्ज है, इसलिए बिना शासन की अनुमति को इसे ना तो किसी को दिया जा सकता है और ना ही इसको बदला जा सकता है। कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर रुकती है कि जहां जिस इलाके या शहर में कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ी है, वहां ज्यादातर मामलों में हिंदुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और पलायन का विकल्प उनके लिए सुरक्षित रहने का सबसे आसान चुनाव होता है। ऐसे में सरकार को हिंदुओं के पलायन के मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।